नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ डिजिटल कॉन्वर्सेशन। बेसिकली हम ये समझेंगे कि अच्छी ऐप्स आपसे हमेशा कम्युनिकेट क्यों करती रहती हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। सोचो, आपने एक इंपॉर्टेंट बटन क्लिक किया, जैसे पे नाउ या सबमिट, और स्क्रीन पर कुछ भी नहीं हुआ। कोई लोडिंग साइन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, बिल्कुल चुप। कैसा फील होता है? बहुत कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है ना? फौरन दिमाग में ये सारे सवाल आने लगते हैं, यार ऐप फ्रीज हो गया क्या? पेमेंट हुई या नहीं? कहीं गलती से मेरा सारा डेटा डिलीट तो नहीं हो गया? ये जो डिजिटल साइलेंस है ना, ये यूजर में टेंशन और डाउट पैदा करता है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है सिस्टम फीडबैक। जैसे दो लोग आपस में बात करके ट्रस्ट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक यूजर और एक ऐप के बीच में कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बनता है। चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखो, यूजर इंटरफेस डिजाइन का एक गोल्डन रूल है जो जेकब नील्सन ने दिया था, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसका सिंपल सा मतलब है, ऐप को हमेशा यूजर को बताना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, और वो भी आसान भाषा में और सही टाइम पर। इसे एक लाइन में कहें तो डोंट ब्लाइंडफोल्ड योर यूजर्स, यानी अपने यूजर्स की आंखों पर पट्टी मत बांधो, उन्हें अंधेरे में मत रखो, उन्हें बताओ कि उनके एक्शन का क्या रिजल्ट हुआ। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? आप स्क्रीन पर देखो, यहां जब डोनेट बटन पे क्लिक किया तो पहले एक प्रोग्रेस सर्कल दिखा। इससे यूजर को पता चला कि हां, काम शुरू हो गया है। फिर डोनेशन डन का चेकमार्क आया। ये छोटे छोटे सिग्नल्स यूजर में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये यूजर को एश्योरेंस देता है। अच्छा फीडबैक बिल्कुल एक एयरलाइन पायलट की अनाउंसमेंट जैसा होता है। सोचो, जब फ्लाइट डिले होती है तो पायलट आके बताता है कि वेदर खराब है, 30 मिनट्स लगेंगे। इससे गुस्सा तो आ सकता है, पर कंफ्यूजन नहीं रहती। पता होता है कि क्या हो रहा है और कितना वेट करना है। सेम चीज ऐप में होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि अच्छे और बुरे फीडबैक डिजाइन में प्रैक्टिकल फर्क क्या होता है। यहाँ कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखना। स्क्रीन पर आप कुछ कॉमन टूल्स देख सकते हैं जो डिजाइनर्स यूज करते हैं। स्पिनर जो गोल गोल घूमता है, स्केलेटन लोडर जिसमें पेज का स्ट्रक्चर पहले दिखता है, या प्रोग्रेस बार। ये सब यूजर से कम्युनिकेट करने के ही अलग अलग तरीके हैं। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं। अब देखो, बटन लेबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। सिर्फ ओके या यस लिखना अजीब हो सकता है। ओके फॉर व्हाट, यस फॉर व्हाट। इसके बजाय क्लियर एक्शन बेस्ड लेबल जैसे डिलीट एल्बम या पब्लिश आर्टिकल यूज करने से गलती होने का चांस कम हो जाता है। इसको नोट किया? ये यूजर का मेंटल लोड कम करता है। अब देखते हैं सिस्टम मैसेजेस। लेफ्ट वाला एग्जाम्पल देखो, पासवर्ड मस्ट बी 26908 बाइट्स लॉन्ग। अब एक नॉर्मल यूजर को क्या पता बाइट्स क्या होता है? ये तो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। राइट वाला मैसेज सिंपल और क्लियर है, योर पासवर्ड मस्ट कंटेन 6 to 16 कैरेक्टर्स। हमेशा याद रखो, मैसेजेस इंसानों के लिए लिखने हैं, कंप्यूटर्स के लिए नहीं। एग्जाम्पल क्लियर? एक और आम गलती है इंडिकेटर केओस। सोचो, एक स्क्रीन पर 10 चीजें लोड हो रही हैं और 10 अलग अलग स्पिनर घूम रहे हैं। यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। इसकी जगह एक सिंगल ग्लोबल प्रोग्रेस बार दिखाना बेहतर होता है, जो ओवरऑल प्रोग्रेस बताए। फोकस बना हुआ है। ये यूजर एक्सपीरियंस को बहुत क्लीन रखता है। अच्छा, अब तक हमने देखा कि क्या करना है। अब हम समझेंगे कि ये सब क्यों करना जरूरी है। यूजर के दिमाग में वेट करते टाइम क्या चलता है, वेटिंग की साइकोलॉजी क्या है। चलो देखते हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं रिस्पॉन्स टाइम के। ध्यान से सुनना। अगर सिस्टम 1 सेकंड से कम में रिस्पॉन्ड करता है तो यूजर को लगता है सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है और कंट्रोल उसके हाथ में है। अगर 1 से 10 सेकंड लगते हैं तो यूजर को डिले नोटिस होता है। यहां पर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाना बहुत जरूरी है। और अगर 10 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो यूजर का ध्यान भटक जाता है। यहां पे प्रोग्रेस बार के साथ टाइम एस्टिमेट देना, जैसे 5 मिनट्स रिमेनिंग, क्रिटिकल हो जाता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे? एक स्टडी में ये चार्ट सामने आया। देखो, जिन यूजर्स को कोई फीडबैक नहीं मिला, उनका ट्रस्ट सिस्टम पर सबसे कम था पहला बार। जिनको थोड़ा लेट फीडबैक मिला, उनका ट्रस्ट काफी ज्यादा था। और जिनको फौरन इमीडिएट फीडबैक मिला, उनका ट्रस्ट स्कोर सबसे ज्यादा था।
ये डेटा साफ दिखाता है कुछ ना होने से देर से फीडबैक मिलना बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा इमीडिएट फीडबैक ही होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से सुनना। क्या आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस आप दुनिया को कैसे देखते हैं इसको बदल सकती है? ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एक्शन स्पेसिफिक परसेप्शन। इस थ्योरी के अनुसार जो प्लेयर ज्यादा एक्यूरेट होता है उसे आगे रखा टारगेट असल में बड़ा दिखता है। सोचो, उसकी बेहतर परफॉर्मेंस उसके परसेप्शन को बदल देती है। इसका मतलब है कि अगर आपका डिजाइन यूजर को सक्सेसफुल फील कराता है तो उन्हें ऐप यूज करना भी आसान लगेगा। ये एक पावरफुल कनेक्शन है डिजाइन और साइकोलॉजी के बीच। तो इन सब चीजों से हमने कुछ गोल्डन रूल्स सीखे हैं जो यूजर को हमेशा कंट्रोल में फील कराते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पहला, एक्शंस इमीडिएट और रिवर्सिबल होने चाहिए, मतलब अंडू का ऑप्शन जरूरी है। दूसरा, ऐप में आगे पीछे जाने का रास्ता साफ हो। तीसरा, सिस्टम स्टेट के लिए क्लियर विजुअल क्यूज दो। चौथा, यूजर्स को थोड़ा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दो। और पांचवा, अपने मैसेजेस और डिजाइन में कंसिस्टेंट रहो। ये रूल्स यूजर को पावरफुल फील कराते हैं। अब आप जब कोई ऐप यूज करोगे तो इन रूल्स के हिसाब से उसे जज कर पाओगे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यूजर से बात करना यानी फीडबैक देना सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि यूआई डिजाइन की आत्मा है। ये ट्रस्ट बनाता है, एंजाइटी कम करता है और यूजर को कंट्रोल में फील कराता है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने फोन की ऐप्स को इस नई नजर से देखो। सोचो कौन सी ऐप आपसे अच्छी बातें करती है और कौन सी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक को देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।